तफसीलात को देख लें, जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, 3 बार उस इलेक्शन को मौखर किया गया जो वजीर आला के लिए इंतखाब के लिए तयशुदा था, और उसके बाद ये तारीख का स्याह तरीन दौर है कि 197 वोटों वाला उम्मीदवार वजीर आला नहीं रहता, और आज जो वजीर आला है उसके जब 10 वोटों की बारी आती है तो एक तरफ 25 वोट 197 वाले के माइनस कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ 10 वोटों का इजाफा 185 वोटों वाले का कर दिया जाता है। तो ये खुला तजाद है और ये इंसाफ का जो दौरा मयार है उसके तहत ही उसकी अगली कड़ी है कि स्पीकर के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर पर भी और काउंटर फॉइल पर भी सीरियल नंबर दर्ज थे। अब ये जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है जिसके कर्ता धर्ता चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, जिन्होंने लगभग 700 अफराद को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया है, ये उनका एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत जब कोई भी रुकने असेंबली वोट कास्ट करने के लिए गया और काउंटर फॉइल पर दस्तखत किए तो उस काउंटर फॉइल पर जो सीरियल नंबर दर्ज था, बैलेट पेपर पर भी वही सीरियल नंबर दर्ज था। तो ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, ये इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इस इलेक्शन के दौरान। और हमारी लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्तदा है वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है कि क्योंकि ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी करते हुए हुआ है, इसको कुलअदम करार दिया जाए और री पोलिंग का और नए इंतखाब के ऑर्डर जारी किए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले हैं उसमें यह बात दर्ज है कि खुफिया राय शुमारी आइन के तहत लाजिम है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत खुफिया राय शुमारी जो है उसकी कुछ एक्सेप्शंस लॉ के अंदर दी हुई हैं। यानी अगर कोई शख्स, उसकी बिनाई नहीं है, कोई विजुअली इंपेयर्ड शख्स है, उसको सहूलत दी जा सकती है कि कोई और उसके साथ वोट कास्ट कर सके। मगर इस तरह के इलेक्शन में जब ऐसी कोई सूरत नहीं है एक्सेप्शन वाली और शफाफ इलेक्शन कराना मकसूद है, तो ये बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई है। और ये इलेक्शन जो है ये गैर आईनी इलेक्शन हुआ है, गैर कानूनी इलेक्शन हुआ है और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। और देखिए, ये जो पंजाब के अंदर एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत 25 वोट माइनस करके एक वजीर आला को हटाया गया और एक वजीर आला को 10 वोट दे के वजीर आला इंस्टॉल किया गया, ये बहुत बड़ा एनआरओ है उस शख्स के लिए जो कहता है कि इतनी सी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है। तो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो और वो इतराफ भी करे तो वो इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। वो 5 कैरेट की अंगूठी भी मांगे फाइलें साइन करने के एवज तो वो भी जायज है। वो जब तक अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं देता, और वो जो फॉरेन फंडिंग है 7 साल से ज़ेरे इल्तवा है। और इनकी दीदा दलेरी देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तजवीज कुनिंदा तहरीके इंसाफ के परवेज खटक थे। आज ये असेंबलियों में करारदादे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनको डस्का का फैसला हजम नहीं हुआ। ये मैच फिक्स करना चाहते थे, जैसे इनको मैच फिक्स करने की आदत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ मैच फिक्स करे। अब जब वो कानून और इंसाफ के तहत चल रहे हैं तो ये हर दूसरे दिन उन पर हमलावर होते हैं और रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई या बयान आता है या करारदाद आती है। तो कहां पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरफ
आपकी 5-5 कैरेट डायमंड की अंगूठियां एक तरफ, गोगी और उसके खावंद की पंजाब की करप्शन एक तरफ, मगर फॉरेन फंडिंग का आपको हिसाब देना होगा। कोई बैनुल अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। कोई मजहबी टच दे के कि मजहबी टच दे दो इसको, गद्दारी का फतवा लगा दो इस पे, कोई गद्दारी, कोई मजहबी टच, कोई बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं है। अरबों रुपया बैरी सी स्नैप्स कौन है, ये आपको बताना होगा कि वो अमेरिका का एक यहूदी शहरी है जिससे आपने अपनी पार्टी के लिए फंडिंग ली। इंडिया इजराइल से फंडिंग क्यों आपको आई? और हमें कहते थे रसीदें निकालो, तो फितना खान नियाजी अब आपने रसीदें देनी हैं और हम ये मुतालबा रखते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला फिलफौर सुनाया जाए, क्योंकि जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, पहले स्टे ऑर्डर लिए गए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर इस्तदा की गई कि इसको सीगा राज में रखा जाए। ये 7-8 साल का मामला अब मंतकी अंजाम को पहुंचा है और वो अबराज ग्रुप, आरिफ नकवी, वूटॉन क्रिकेट क्लब, जिसके तहत आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने कोई मनी ट्रेल नहीं दी। जो मुलाजमों के नाम पर अकाउंट हैं आपके बावर्चियों के, नायब कास्तों के, वो इसके अलावा हैं। तो इमरान नियाजी साहब, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। आप करें तो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करें। हम पिछले 4 साल से अदालतों में खड़े हैं, एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। कहां है शहजाद अकबर? बुलाएं टीवी पर उसको, मनाजरा करने को तैयार हैं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इकामे पे निकाला और शहबाज शरीफ साहब पिछले 4.5 साल से अदालत के रूबरू खड़े हैं, एक पाई की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। हायर कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं, मगर अब आपकी जवाबदेही की बारी है। जो आपने बैरूने मुल्क से बैरूनी साजिश के तहत पैसे लिए हैं, ना उसकी मनी ट्रेल है, ना उसके इस्तेमाल के हवाले से आपके पास जवाब है। ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी, इसको तो बैन होना चाहिए, इस पे तो पाबंदी लगनी चाहिए कि ममनुआ फंडिंग ले और गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग करे और उसका जवाब भी ना दे। तो ये आरिफ नकवी के साथ जो आपके ताने बाने मिले हैं, वो तो बाहर के मुल्क में भी सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड फेलन है, तो आप यहां पे बैठ के उसका दिफा करते हैं। फितना खान नियाजी साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर क्या करें, ना आपको शर्म आती है ना आपको हया आती है। अब इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग, 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां, फरागोगी के अरबों रुपए, इनका जवाब चले जब होगा सो होगा, मगर फॉरेन फंडिंग के अंदर आप जो मर्जी कर लें, आपको जवाब देना होगा कि जो अरबों रुपया ममनुआ फंडिंग आपने ली है, इसका जवाब आपको देना होगा। और मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि पाकिस्तान की तारीख में वाहिद केस मियां नवाज शरीफ का है जो रोजाना की बुनियादों पर चला, जो ट्रायल डे टू डे बेसिस पर हुआ। तो ये एक तरफ वो केस है और एक तरफ ये केस है जो 7 साल से ऊपर हो गए हैं। तो फितना खान, जवाबदेही भी जरूरी है, और इतनी नहीं, वो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसका जवाब देना होगा। अपना पैमाना तो ठीक कर लो, माना कि इंसाफ का तराजू, क्योंकि आपका पलड़ा झुक जाता है तो उसने आपका जहन का तवाजुन भी थोड़ा सा मुतासिर किया है, क्योंकि चौधरी शुजात का लेटर वो इधर आ गया और आपका लेटर इधर आ गया, तो आपकी आदत खराब हो चुकी हैं। मगर अपना पैमाना ठीक करो, ये इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसकी जवाबदेही भी जरूरी है और उसकी सजा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से आपको भुगतना होगी। मलिक अहमद खान साहब मजीद इस पे बात करें। मलिक साहब पहले बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 सवाल बड़े ज़रूरी हैं। पहला, आइन के अंदर ये दर्ज है कि जो चीज़ें जिस
तरीक़े कार से होनी है, थिंग्स ऑट टू बी डन इन अ मैनर जो उसके अंदर लिखी गई है, अगर उससे हट के होंगी तो फिर वो गलत होंगी, कलदम होंगी। तो ये जो स्पीकर का इलेक्शन है, ये आइन का मंशा ये है आर्टिकल 226 की कि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, और अगर वो सीक्रेसी किसी तरह से ब्रीच होती है तो ये ना सिर्फ आर्टिकल 189, 190 की खिलाफ वर्जी है, ये आर्टिकल 226 जो कि सीक्रेट बैलेट डिमांड करता है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। सो इस वक्त जो मसला इस वक्त दरपेश है, जिस वजह से हम अदालत के सामने हैं, वो ये है कि ये सीक्रेट बैलेट, इसकी सीक्रेसी को ब्रीच करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ख़िलाफ़ है, और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इनको कालदम करार दिया जाना चाहिए। दूसरा मामला जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है कि आज तक ये बहस रही है कि ये सीक्रेट बैलेट हो या कैसे हो, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो था, जब सेनेट के इलेक्शंस के मौके पे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया, तो उसमें ये असूल तय कर दिया गया था कि अगर कल कला किसी मौके पर कोई ऐसी एलिगेशन आती है कि कोई ऐसे वोट्स जिनके अंदर कोई मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं और सीक्रेसी ब्रीच हो, यानी सीक्रेसी को सैक्रोसेंट जाना गया, उसको मुकद्दम जाना गया, और उसको पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और फिर ये कहा गया इस सवाल को एड्रेस करते हुए कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि कानून और आइन की नज़र में दुरुस्त नहीं है, जो अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, तो उनको जांचने के लिए कोई पैमाना जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। तो इस एतबार से सुप्रीम कोर्ट पहले वाज़े तौर पे कह चुकी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे, तब ये असूल तय हो चुका। तो इट्स अ वेरी सिंपल ABC केस, ये इलेक्शंस गलत हुए हैं, ये कालदम इंशाल्लाह होंगे, और इसी एक नुक्ते पर कि इसमें सीक्रेसी भी वायलेट हुई है एंड मैनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब की धज्जियाँ बिखेरी हुई हैं। अब इमरान खान साहब के नज़दीक मामला क्या है कि वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बेनिफिशरी हैं उस एक पोजीशन के जो एक गलत तशरीह की वजह से, और गलत तशरीह बाज़ हो जाती है, थिंग्स डन इन गुड इंटेंशन ऑल्सो कुड बी पुट रॉन्ग, लेकिन ये कभी गलत तशरीह दो मौके पर एक ही शख्स को बेनिफिट दें, ये नहीं हो सकता। अब या तो वो भी जो तशरीह थी पहली, उसका भी फ़ायदा मिले तो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले, जब 25 वोट डाल दिए जाएँ फिर उन डले हुए वोटों को कैंसिल करना दुनिया की किसी जुरिस्डिक्शन में, ना सिर्फ कि पाकिस्तान में किसी आइन और कानून के मुताबिक या किसी भी जुरिस्डिक्शन में, काउंटेड वोट्स का जो एक बड़ी तारीख है, वोट्स एक अरसा दराज के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे। ओवर द सेंचुरीज ऑफ बीइंग कास्टेड वोट्स, वेस्ट की आप प्रैक्टिसेस देख लें, आप इंग्लैंड की देख लें और ममालिक की देख लें, इन सब में जो वोट है उसने एक सफ़र तय किया है, और वोट की एक इंडिपेंडेंट किसी जगह पर आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। वोट की तो एक अपनी एक अहमियत है, और उस अहमियत का ये तकाजा है कि जो आप उसको जिस तरीके से उसने ये उसको हासिल है, प्रोटेक्शंस हासिल हैं, वो रहनी चाहिए। सो नोबडी हैज़ दिस राइट, नीदर द जजेस हैज़ दिस राइट, कि वो जजेस ऑनरेबल चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, कि वो जजेस को काउंट में से मिनहा कर दें। अगर उसकी वजह से कोई नाइंसाफ़ी ऐसी आती है तो वो दैट इज़ समथिंग जो कि ज़रूर देखनी चाहिए उन मुतल्लिका बेंचेस को जिनके अंदर ये मामला ज़ेर गौर थे। ये फिर उसके बाद जब एक प्रैक्टिस आप गलत करते हैं तो फिर कई प्रैक्टिसेस गलत होती चली जाती हैं। अब अगर वही प्रैक्टिस जो आपने इमरान खान साहब के फेवर के लिए हुई उसमें उनको फ़ायदा हुआ, अगर वो ख़त किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आए उसमें फिर उसकी तशरीह इस तरह से हो कि पहली वाली तशरीह गलत थी और उन दोनों का फ़ायदा किसी एक साहब को मिलता हो, और फिर जो भी प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में इलेक्शंस हुए जिसमें इतनी ब्लेटेंट वायलेशंस हैं कि सीक्रेसी टोटल ब्रीच करके रखती है, तो इन हालात में हमारा ये ख्याल है कि ये जो इलेक्शन है ये कालदम करार दिया जाएगा। अब कोर्ट के सामने मामला है, हमने अपने दलाइल रखे हैं, नोटिस हो गए हैं, एक आधे दिन के अंदर ये मामला चलेगा। अब ये जो फॉरेन फंडिंग की बात है जो भी अता कर रहे थे, देखिए ये कल से बहस खोल रहे हैं हमारे दोस्त जो तहरीक इंसाफ में हैं कि प्रोहिबिटेड फंड्स एंड फॉरेन फंड्स, तो ये दीज आर प्रोहिबिटेड फंड्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ये सिंपल सी बात है, ये कोई लंबी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपके प्रोहिबिटेड फंड्स हैं जो आपके फॉरेन सोर्सेज से हैं, अब तो इस्टेब्लिश्ड हो गया कि फॉरेन नेशनल्स थे, उनका आपके पास आना कैसे था। और अब एक और सवाल पैदा हो, मैं शौकत खानम के अदारे की इज़्ज़त करता था क्योंकि वो एक इस्टेब्लिश्ड अदारा था। आपकी इस तरह की सूरत हाल में अब हमें ये हक हासिल है कि हम कहें, यानी आपने जो डोनेशंस इकट्ठी की थी वो शौकत खानम के नाम पर थी,
और उनका इस्तेमाल जो है वो आपके पॉलिटिकल पर्पसेस में हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्वायरी कमीशन एक प्रोब डिमांड करता है जो कि अरबों डॉलर्स पर मुहित है और ये पब्लिक मनी है। बाकी लोगों के जो मामलात हैं, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आपने कायम किए, वो बेसिकली उनके अपने बिजनेसेस के हैं। किसी की कोई बड़ी शुगर इंडस्ट्री है, किसी की और कारोबार हैं, और वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस के बैंक्स के भी उनके साथ लोन्स हैं, इंटरेक्शंस हैं। लेकिन ये एक यूनिक केस है कि आप चंदे की मद में पैसे लें, यानी पब्लिक मनी लें वो इस पर्पस के लिए कि आपने उसको सोशल वेलफेयर या मेडिकल पर्पसेस के लिए लेना है, और इस्तेमाल उसको आप अपने सियासी मकासद के लिए करें। इससे बड़ी तारीखी बेईमानी मैंने आज तक सुनी नहीं। तो इस पर तो आपको खुद वॉलंटियर करना चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स को खुद लेकर आना चाहिए, रादर कि आप उन लोगों को जो आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे, जो बाद में आपके बिजनेस पार्टनर्स इस्टेब्लिश हुए, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ आप कहते थे कि शौकत खानम इज अकाउंटेड फॉर, शौकत खानम इज नॉट अकाउंटेड फॉर। टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन प्रूवन कि जो उसके डायरेक्टर्स थे, जिसमें आपकी फैमिली के मेंबर्स थे, आपकी बहन थी, उनके जो एसेट्स बार एक्यूमुलेट हुए, उनके पास इसके अलावा कोई और नॉन पोजीशन नहीं थी। तो वेयर डिड दैट मनी कम फ्रॉम? अब ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये जो आपके फॉरेन फंड्स थे जो कि प्रोहिबिटेड थे और फॉरेन सोर्सेज से आ रहे थे, और वो आप उस वक्त इकट्ठे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे नहीं कर रहे। तब आप इकट्ठे, मैंने आपको बेशुमार दफ़ा चंदा दिए, तब मैं उस वक्त स्कूल में था, आप मेरे स्कूल में, मैंने आपको चंदा दिया। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब भी आप चंदा मांगते थे, तब मैंने आपको चंदा दिया। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने लगा, आपके शौकत खानम को, क्योंकि हम समझते थे कि शायद ये एक नोबल कॉज है, लेकिन किसी एक शख्स को अपनी बुनियाद किसी एक नोबल कॉज पे बनाकर वहाँ पर जाना जहाँ पर ये पूरी इतनी बड़ी चीटिंग की बेस प्रोवाइड कर दी है, ये जो है ये एक सोशल फैब्रिक को भी बिल्कुल तोड़ के रख दी है। सो मेरा ये कहना है और मानना है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ गया है, तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने आप को पेश करें स्क्रूटनी के लिए। आपको खुद सामने आना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरी ख्वाहिश मेरे साथ ही जाएगी। आप जब तक जेल में नहीं डाले जाएंगे कुछ होगा नहीं। देखिए, वो सुना था कि सदका तमाम बलाएं खा जाती है, फितना